गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है शब्द विचार। आज हम इसे समझेंगे कि आखिर ये शब्द विचार होते क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप बताइए कि शब्द क्या होता है। देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह कमल, एक शब्द बन गया कमल। कमल एक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, तो ये कमल एक शब्द कहलाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को भी हम शब्द कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई शब्द की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि शब्द के अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। देखो, शब्द क्या होता है, शब्द की विशेषताएं समझिए। शब्द में एक या एक से अधिक वर्ण पाए जाते हैं। शब्द का एक अपना अर्थ होता है। अब शब्दों के भेद के बारे में बात करते हैं। शब्दों के भेद, ये शब्द के भेद है, शब्द के। ठीक है, शब्द के भेद। चलिए देखिए, शब्द के भेद पढ़े हमने। रचना बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, ये सब इसके अंदर आएंगे। प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और भी हैं। मैंने आदि लिख दिया है। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे। रूढ़ क्या है, रूढ़ क्या है, ये स्पेस खाली रखते हैं समझने के लिए। रूढ़ मतलब जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है, फेमस होता है, उसी को हम रूढ़ कहेंगे। ठीक है, अगर हम रूढ़ शब्दों के टुकड़े करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकले। एग्जाम्पल है घर, चल, जो, ये सब रूढ़ शब्द के एग्जाम्पल हैं। अब यौगिक की बात करेंगे। यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनता है उसे यौगिक कहते हैं। योग मतलब जोड़ से। जैसे पाठशाला, दो शब्द थे, इनको योग किया हमने तो एक शब्द बना पाठशाला, तो ये एक यौगिक शब्द है पाठशाला। ठीक है, ऐसे ही रेलगाड़ी भी एग्जाम्पल है। रेल गाड़ी, समझ आ रहा होगा आपको। रेल एक शब्द, गाड़ी एक शब्द, मर्ज करके हमने यौगिक बना लिया। अब बचा योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है बेटा, समझो। यौगिक होने पर भी किसी विशेष अर्थ में रूढ़ प्रसिद्ध हो जाता है, उसी को योग रूढ़ कहेंगे। एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ आएगा। देख, गज प्लस आनन। अब एक करके दिखा दे रही हूं। गज, आनन। ठीक है, गज मतलब हाथी, आनन मतलब ठीक है, गज आनन यानी हाथी मुख, तो क्या बना, किसके लिए, किसका हाथी के बुक, हाथी जैसा बुक है, गणेश जी का। तो ये दो शब्द तो जुड़े हैं यहाँ, मगर ये जो शब्द निकल के आया है गजानन, जो ये शब्द बना है, ये सिर्फ गणेश के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए से कहेंगे योग रूढ़। ठीक है, और एग्जाम्पल दे देती हूँ। नीलकंठ, दशमुख। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हो गए इसके। अब आगे बढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बेटा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी है, इनको समझते हैं। ये मिटा रही हूं। तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वो उन्हीं शब्द को हम तत्सम कहेंगे। जैसे तत्सम, देखो तत्सम, सूर्य, जल, अग्नि। ठीक है, ये हो गया हमारा तत्सम। अब तद्भव की बात करते हैं। तद्भव क्या है, संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं, उन्हीं को हम तद्भव कहेंगे। ठीक है, देखो सूर्य से निकला है सूरज, हिंदी का शब्द, हिंदी में प्रचलित है सूर्य का सूरज। ठीक है, गांव शब्द जो कि तत्सम में ग्राम यूज होता है,
यहाँ लिख दे रही हूँ ग्राम, इसका गांव प्रचलित हुआ है शब्द, इसमें गृह यूज हुआ है, तो इसमें घर यूज हुआ है। ठीक, ये हो गए हमारे। अब देशज शब्दों पे आते हैं। देशज शब्द और फिर विदेशज करेंगे। देशज शब्द कैसे? जो शब्द क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में आए हैं, यानी कि कुछ पर्टिकुलर एरिया, क्षेत्र से वो शब्द हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। जैसे गाड़ी, थैला, ये सब देशज शब्द हैं। ठीक है, अब बचा विदेशी। विदेशी क्या है? हमारे देश में अंग्रेज आए थे, तो उनके जो विदेशी शब्द थे वो हिंदी में प्रचलित हो गए। उनके संपर्क में हम आते थे, इस वजह से वो हिंदी, यहाँ इंडिया में भी रहते थे, तो वो हिंदी में भी उनके जो अंग्रेजी के विदेशी शब्द हैं वो भी प्रचलित हो गए। जैसे इंग्लिश में, अगर एक एक शब्द सबका लूंगी, इंग्लिश का ले लेती हूँ मशीन, यह हमें अंग्रेजी इंग्लिश में से आया है हमारे पास, मशीन। पुर्तगाली शब्द है आलू, याद रखना, ये जो मैं बोल रही हूँ एक एक एग्जाम्पल। अरबी शब्द है अखबार, अखबार, ठीक है, अखबार। फारसी है आदमी, आदमी या गुलाबी, कुछ भी, ठीक है। जापानी भाषा है रिक्शा, 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 ठीक है, ये जापानी भाषा है। तो और भी शब्द हैं और भी भाषाएं हैं, फ्रांसीसी हो गई, यूनानी हो गई, तुर्की हो गई, चीनी हो गई, ठीक है, बट ये मेन एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिए। तो ये होते हैं, ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए हैं, ये शब्द कैसे होते हैं। अभी के लिए इतना, इस वाले पार्ट में शब्द विचार के पहले पार्ट में इतना बहुत है। अगले पार्ट में हम अर्थ के आधार पर भेद समझेंगे और प्रयोग के आधार पर भेद समझेंगे, एक एक करके फिर इन्हें समझेंगे हम, ठीक है। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।